एक समय की बात है। एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। ये आदमी बहुत बीमार था और असहनीय दर्द में था। एक दिन मृत्यु निकट जानकर उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और दुर्बल स्वर में कहा, मेरे बेटों, तुम खुद देख रहे हो कि मैं बहुत बीमार हूं और मरने वाला हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे इंसान बनकर रहना और ऐसे ही काम करना जैसे मैं करता रहा हूं। ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। और इतना कहकर वो आदमी शांति से अपनी अंतिम सांस लेकर दुनिया से विदा हो गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, चलो बाहर चलकर कहीं काम ढूंढते हैं, जैसा कि पिताजी ने कहा है। सुबह तीनों दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक साथ निकल पड़े। चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि वे एक अत्यंत सुंदर महल के पास खड़े हैं। सो रात को सोने के लिए उन्होंने उस महल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आवाज भी लगाई और चारों तरफ देखा भी, पर वहां उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह संकोच करते हुए महल के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक मेज पर बहुत अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। उन खानों को देखकर वो भौंचक के रह गए। सबसे बड़ा बेटा जो भूखा था बोला, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है तो चलो बैठकर खाना खाते हैं। अगर कोई आएगा भी तो हम उससे माफी मांग लेंगे। सो वे तीनों खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और मन भरकर पिया। खा पीकर वो महल देखने के लिए निकले। घूमते घूमते वो 3 अलग अलग कमरों में पहुंचे जहां उनके लिए बिस्तर सजे थे। लड़कों ने आपस में कहा, ऐसा लगता है कि ये पलंग हमारे लिए ही लगे हैं, सो इन पर सोया जाए। उन्होंने अपने अपने सोने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। सबसे बड़े लड़के ने कहा कि ध्यान रखना कि तुम लोग यहां से जाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना। मैं यहां से जाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करूंगा। सुबह को सबसे बड़ा लड़का काफी जल्दी उठ गया और किसी से बिना कुछ कहे ही उस रहस्यमयी महल से चला गया। जब बीच वाला लड़का उठा तो वो भी अपने बड़े भाई को वहां ना पाकर तैयार हुआ और महल छोड़कर चला गया। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम अरिनेश था, काफी देर तक सोता रहा। जब अरिनेश उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई तो पहले ही जा चुके हैं। फिर उसने मेज पर नाश्ता लगा देखा, सो उसने नाश्ता किया और बाहर देखने के लिए खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसके सामने एक अति सुंदर बागीचा था। उसको लगा कि उसे उस बागीचे को जाकर देखना चाहिए। अरिनेश एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। जब वो बागीचे में घूम रहा था तो उस रास्ते के आखिर में उसको एक बड़ा सा तालाब दिख गया। उस तालाब में पानी की सतह के ऊपर गर्दन तक एक सुंदर लड़की का सिर निकला हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अरिनेश आश्चर्य से बोला, मैम, आप यहां क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो भगवान के भेजे हुए नौजवान लग रहे हो। मैं सोने के 3 पहाड़ों की रानी हूं। मेरे ऊपर जादू डाल दिया गया था कि मैं तब तक यहीं इसी पानी में रहूं जब तक कि मैं किसी ऐसे आदमी से ना मिलूं जो इतनी हिम्मत वाला हो, जो इस महल में 3 रात लगातार सो सके। अरिनेश ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए यहीं कुछ करना है तो मैं खुद यहां लगातार 3 दिन तक सोऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता न करो। रानी बोली, जो भी यहां लगातार 3 दिनों तक सोएगा मैं उस आदमी से शादी कर लूंगी। पर सुनो, जब तुम यहां सोओगे तो तुमको अगर कुछ सुनाई दे या जंगली जानवर अपने कमरे में आते दिखाई दें तो तुम डरना नहीं। अगर तुम जहां होगे वहीं रहोगे तो वे तुमको छुएंगे भी नहीं और तुम्हारे पास से चले जाएंगे। अरिनेश बोला, तुम चिंता न करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। पहली रात को अरिनेश सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे कुछ भयानक आवाजें सुनाई दी, जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें। अरिनेश ने साहस जुटाया। इतने में उसके कमरे में भेड़िए, भालू, चीले, सांप और अनगिनत दूसरे किस्म के बहुत ही भयानक जानवर आ गए और उसके पलंग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पर अरिनेश बिल्कुल नहीं डरा और चुपचाप लेटा रहा। कुछ पल में ही वे सब वहां से बाहर चले गए और सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर वो लड़का तालाब पर वापस आया। उसने देखा कि रानी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई है।
वो बहुत खुश थी और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। दूसरी रात को अरिनेश के कमरे में और ज्यादा जानवरों का संगीत गूंज उठा और वो पलंग के और पास आ गए। पर उस रात भी अरिनेश डरा नहीं और चुपचाप वहीं लेटा रहा। अगली सुबह जब वो तालाब पर आया तो रानी केवल आधी टांगों तक ही पानी में थी। उस दिन तो रानी ने उसकी तारीफ में आसमान तक पुल बांध दिए। अरिनेश मुस्कुराता हुआ नाश्ते के लिए चला गया। तीसरी रात, जो आज उसके वहां सोने की आखिरी रात थी, उस रात जानवर बहुत जोर से चिल्लाए और उसके पलंग के बहुत पास आ गए। पर उस दिन भी अरिनेश डरा नहीं और वे उसे ऐसा का ऐसा ही छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह जब वो तालाब पर गया तो रानी के केवल पैर ही पानी में थे। उसने रानी का हाथ पकड़ा और उसको तालाब से बाहर निकाल लिया। रानी का जादू पूरी तरह टूट गया था। रानी की दासियां भी वहां आ गईं और फिर सब लोग नाश्ते के लिए चले गए। 3 दिन के बाद उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी के दिन सुबह रानी ने अरिनेश से कहा, शादी से पहले मैं तुमको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूं। जब तुम चर्च में प्रार्थना वाली बेंच पर अपने घुटने टेकोगे तब तुम सो नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम सो गए तो मैं वहां से भाग जाऊंगी और फिर तुमको मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगी। अरिनेश हंसकर बोला, अरे बस यही बताना था, मैं वहां उस जगह सो कैसे सकता हूं। उसके बाद वे दोनों चर्च चले गए। जैसे ही वो वहां प्रार्थना वाली बेंच पर घुटनों के बल बैठा तो उसे इतनी जोर की नींद आई कि वो तो पल भर में ही सो गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही रानी वहां से भाग गई। कुछ मिनट बाद ही उसकी आंख खुली। उसने देखा तो रानी तो वहां पर नहीं थी। उसने अफसोस किया और महल वापस आ गया। वहां भी उसने रानी को ढूंढा पर वो वहां भी नहीं थी। अब उसकी समझ में आया कि वो रानी उससे क्या कहना चाह रही थी। उसने वहां से पैसों का एक थैला उठाया और अपनी रानी को ढूंढने चल दिया। सारा दिन चलने के बाद रात को वो एक सराय में आया। वहां उसने उस सराय वाले से पूछा कि क्या उसने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को कहीं देखा है। सराय का मालिक बोला, नहीं, मैंने खुद तो नहीं देखा, पर क्योंकि मैं दुनिया के सारे जानवरों का मालिक हूं इसलिए मैं उनसे पूछूंगा अगर उन्होंने उसे कहीं देखा हो तो। उसने एक सीटी बजाई और तुरंत ही कुत्ते, बिल्ले, चीते, शेर, बंदर और बहुत सारे दूसरे जानवर वहां आ गए। सब जानवरों ने एक स्वर में कहा, नहीं, हमने नहीं देखा। सराय के मालिक ने अरिनेश से कहा, कल सुबह मैं तुमको अपने भाई के पास भेजूंगा। वो सारी मछलियों का मालिक है, वहां जाकर उससे पूछना। अगली सुबह अरिनेश ने सराय के मालिक को पैसों का एक थैला दिया और उसके भाई के घर चला गया। दूसरे सराय के मालिक ने भी अपनी सारी मछलियों को बुलाकर पूछा, पर उन सब ने भी एक आवाज में कहा कि उन्होंने तो रानी को नहीं देखा। उसने अरिनेश से कहा, कल तुमको मैं अपने दूसरे भाई के पास भेजूंगा। वो चिड़ियों का मालिक है, शायद उसकी किसी चिड़िया ने उसे देखा हो। अरिनेश अगले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई उसने उस भाई को भी पैसों का एक थैला दिया और वहां से चल दिया। चलते चलते वो तीसरी सराय में पहुंचा। वहां के मालिक ने भी एक बार सीटी बजाई तो दुनिया भर की सारी चिड़ियां आ गईं। बस उनमें एक चिड़िया, एक गरुड़, गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी सीटी बजाई। तब वो आया और बोला, अफसोस, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं राजा मारोन के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहां वो सोने के 3 पहाड़ों की रानी के साथ शादी कर रहे हैं। ये सुनकर तो अरिनेश की सब उम्मीदें खत्म हो गईं। पर तब सब चिड़ियों के मालिक ने उससे कहा, तुम दुखी न हो, हम इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने गरुड़ से पूछा, क्या तुम इस नौजवान को राजा मारोन के दरबार में ले जा सकते हो? गरुड़ बोला, मैं इसको अभी ले जाता हूं, पर मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं पानी मांगूं तो ये मुझे पानी दे, जब भी मैं रोटी मांगूं तो ये मुझे रोटी दे, और जब भी मैं मांस मांगूं तो ये मुझे मांस दे, नहीं तो मैं इसको समुद्र में फेंक दूंगा। उस नौजवान ने तुरंत 2 टोकरी भरकर रोटी रखी, 2 डिब्बे भरकर पानी रखा और 2 पाउंड मांस रखा। अरिनेश और ये सब लेकर वो गरुड़ हवा में उड़ चला। रास्ते में गरुड़ की हर चीज की मांग तुरंत ही पूरी कर दी गई, पर अंत में मांस खत्म हो चुका था और उनको तो अभी समुद्र पार करना था। सो अगली बार गरुड़ ने जब मांस मांगा तो अरिनेश कुछ और तो सोच नहीं सका। उसने अपनी टांग का मांस काटकर उसको खिला दिया। रानी ने उसको पहले से ही जादू का एक मरहम दे रखा था। मांस काटने के बाद
उसने वो मरहम अपनी टांग पर लगा लिया तो उस मरहम से उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। गरुड़ उसको सीधे रानी के कमरे में ले गया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वे एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी कही। रानी अरिनेश को राजा के पास ले गई और उसको अपना बचाने वाला और असली दूल्हा कहकर उसका परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि ये नौजवान तो उसकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक दूल्हा है, सो उसने उन दोनों की शादी की घोषणा कर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों की शादी हो गई। शादी की ये तैयारियां और खुशियां 1 महीना और 1 हफ्ते तक चलीं। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी रहे और अरिनेश ने साहस और वफादारी से अपना भाग्य प्राप्त किया।